उनको पैदा करने वाले माँ बाप, उनका केवल शरीर ही नहीं मिलता, उनका केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, वे एक दूसरे के प्रति प्राणों से, आत्मा से भी मिलते हैं। और उस मिलन से जब बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट पैदा होते हैं तो उस समय साक्षात दोनों का मिलन परमात्मा के मिलन का ही क्षण होता है। उस समय दोनों के मिलन में जो कुछ शेष रह जाता है उसी का नाम परमात्मा है। और ऐसे प्रेम के गहन क्षणों से पैदा हुई संतानें महात्मा बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट की प्रतिभा की संतानें हो सकती हैं। उन जैसी असाधारण प्रतिभा उनके भीतर पैदा हो सकती है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वह है प्रेम। अगर आपके प्राणों में प्रेम भरा है तो आपके जीवन की तरंग ही बदल जाती है, आपके जीवन का रंग ही बदल जाता है, आपके जीवन का सारा ढंग ही बदल जाता है, आप पूरे के पूरे बदल जाते हैं। आप में, बुद्ध में, कृष्ण में, क्राइस्ट में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है, वे पूरा का पूरा प्रेम से भरे, उनकी मन स्थिति ही प्रेम की है। और जिसने जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं किया है, जिसने जीवन में प्रेम का स्वाद नहीं लिया है, जिसने कहीं से प्रेम की अनुभूति नहीं की है, जिसने जिंदगी में किसी को प्रेम का केंद्र नहीं बनाया है, उसकी जिंदगी में धर्म का, अध्यात्म का, परमात्मा का, शांति का, आनंद का उदय संभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान रामानुज के पास एक युवक पहुंचता है। गुरुवर, आपने बहुत लोगों को दीक्षा दी है, बहुत लोगों का जीवन बदला है, मैं बड़े संकल्प के साथ आया हूं, आपको मुझे दीक्षा देनी है। रामानुज ने कहा, इस संसार में जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो, जिस व्यक्ति से तुम्हें प्रेम हो, वहीं से मैं तुम्हारे परमात्मा की प्रेम की शुरुआत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ किसको तुम प्रेम करते हो। उस युवक ने कहा, प्रभु आप मुझे गुमराह न करें, गुरुवर मेरी बात समझें, मैं सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आध्यात्मिक प्रेम के संबंध में आपसे दीक्षा लेनी है। मुझे तो परमात्मा के प्रेम को जानना है, मैं अपने जीवन में परमात्मा को प्रकट करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को अनुभव करना चाहता हूँ। रामानुज ने कहा, उसकी समझ तुम्हें तब तक नहीं हो सकती है जब तक तुम्हें संसार में प्रेम का कोई अनुभव न हुआ हो। अगर तुम्हें महासागर में, अनंत महासागर की गहराइयों में छलांग लगानी है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी किनारे से, जंपिंग बोर्ड से आपको छलांग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको कूदना पड़ेगा। जहां हैं आप वहीं से कूद सकते हैं। आप संसार में हैं, संसार से ही परमात्मा में छलांग लग सकती है, संसार को छोड़कर आप छलांग नहीं लगा सकते हैं। तो संसार से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें बताना होगा इस संसार में तुम्हें किससे प्रेम है। उन्होंने कहा, मैंने किसी से प्रेम ही नहीं किया, मेरा है ही नहीं किसी से प्रेम। स्वामी रामानुज ने कहा, अगर संसार में भी प्रेम का कोई अनुभव नहीं है तुम्हें, तो इस दुनिया का बड़ा से बड़ा सद्गुरु तुम्हें परमात्मा का अनुभव, परम आनंद का अनुभव, सच्चिदानंद का अनुभव उपलब्ध ही नहीं करा सकता है। तुम अध्यात्म की यात्रा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अध्यात्म का प्राण है प्रेम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य हृदय से और बुद्धि से दो तलों से जीता है। कुछ व्यक्ति हृदयवादी होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिवादी होते हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धि से ही सारी जिंदगी के काम चलाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि से ही सारी जिंदगी चलाता है, तर्क से ही जिंदगी की गाड़ी चलाता है, ज्ञान से ही सारी गाड़ी चलाता है, उसके लिए बुद्धि का मार्ग है, यानी ध्यान उसके लिए मार्ग है। और दूसरे लोग वे हैं जो हृदय से जीते हैं, हृदय का उपयोग अधिक करते हैं, बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं। हृदय से जीने वाले लोगों के लिए प्रेम का मार्ग है। इस पृथ्वी पर दो ही मार्ग हैं, प्रेम का मार्ग और ध्यान का मार्ग। हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग होगा। कोई
प्रेम प्रधान है उसे प्रेम के रास्ते से चलना होगा, जो बुद्धि प्रधान है उसे ध्यान के रास्ते से चलना होगा। दोनों में से कोई एक रास्ता पकड़ लो, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। अगर तुम प्रेम से चलोगे, प्रेम की साधना करोगे, तो ध्यान अपने आप आपके जीवन में घटित हो जाएगा। और अगर तुम बुद्धिवादी हो, ध्यान से चलोगे, ध्यान का अभ्यास करोगे, तो धीरे 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 प्रेम की सुगंध अपने आप आपके जीवन में फैलने लगेगी। दोनों में से किसी एक से यात्रा शुरू हो आपकी, दूसरा अवश्य आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। अगर आप जिंदगी में आनंद को पाना चाहते हो तो चाहे प्रेम का अभ्यास शुरू करो, तो ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। ध्यान के अनुभव से आप स्वतः गुजरने लगोगे। या ध्यान का अभ्यास आप शुरू करें तो ध्यान का अभ्यास करते करते अपने आप प्रेम और समर्पण आपकी जिंदगी में प्रकट होने लगेगा। सिर्फ सरलता से तुम्हें जीवन को समझने की जरूरत है, सहजता से तुम्हें ठहर जाने की जरूरत है। मैं तुम्हारे भीतर समझ की एक क्रांति पैदा करना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर समझ आ जाए कि जिंदगी में प्रेम पैदा कैसे हो सकता है। समझ आ जाए तो करना कुछ नहीं पड़ता है। जैसे रात में तुम सपना देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम बंबई में हो और आतंकवादी हमला हो गया है और तुम किसी तरीके से भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, और तुम किसी तरीके से सपने में सोचते हो कि मैं बंबई से निकल के गाजियाबाद पहुंच जाऊं। एकाएक आपकी नींद टूटती है और आपको बड़ा मजा आता है कि आप तो अपने गाजियाबाद के उसी कमरे में हैं जिसमें आप सो रहे थे। ये बंबई की बात सिर्फ सपना थी। आप बड़ा आनंदित होते हैं कि ये सब सपना था। आप वापस गाजियाबाद अपने घर में हैं। तो बंबई से गाजियाबाद पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा आपको? कौन सा उपाय करना पड़ा? सिर्फ आपको इतनी समझ आ गई कि आप गाजियाबाद में ही हो। उपाय कुछ नहीं करना पड़ा। बंबई में होने का भ्रम, बंबई में होने का ज्ञान खत्म हुआ। आपको समझ आ गई कि आप गाजियाबाद में हो। आपका भ्रम टूट गया, आपका ज्ञान टूट गया। करना कुछ नहीं पड़ा, समझ से ही आप अपने मंजिल पर पहुंच गए। तो आपको समझ आ जाए कि ये प्रेम पैदा कैसे हो सकता है, कैसे प्रेम पैदा हो सकता है आपके जीवन में, इसकी समझ आज ही आपके प्राणों में भर सकती है। वही पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कहना है कि विवाह प्रेम से पैदा होना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि अब जिनका विवाह हो ही गया है उनके लिए क्या उपाय है? यानी आपके लिए क्या उपाय है? आपके जीवन में प्रेम की तरंग कैसे आए? तो दो डायमेंशन में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक, जिनका विवाह हो गया है और जिनके वैवाहिक जीवन में प्रेम नहीं है, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम कैसे आए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा, आप माँ बाप हैं, आप बच्चे पैदा कर चुके हैं और भविष्य के बच्चों के भी माँ बाप आप हो सकते हैं। उस स्थिति में आपकी दूसरी भूमिका है। सच्चे अर्थों में माँ बाप कौन है? सबसे कहना चाहता हूं कि बच्चे पैदा कर लेने मात्र से कोई माँ बाप नहीं बनता है। माँ बाप बनता है बच्चों को हृदय से, गहनता से प्रेम करने वाला बनकर। जो अपने बच्चों को गहनता से, हृदय से प्रेम करता है, वही सच्चे अर्थों में माँ, सच्चे अर्थों में बाप की भूमिका निभा सकता है। लेकिन बच्चों को सच्चे अर्थों में प्रेम कौन कर सकता है? बच्चों को सच्चे अर्थों में वही प्रेम कर सकते हैं जो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को गहनता से प्रेम करते हैं। अगर आप पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को गहनता से प्रेम नहीं करते हैं तो बच्चों के प्रति
आपका प्रेम गहन नहीं होगा, वो केवल एक औपचारिकता होगी, केवल जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। जो आप कहते हैं मुझसे कि गुरुजी अब तो सब जिम्मेदारी निपट गई, जैसे बच्चे कोई बोझ थे, उस बोझ से आप मुक्त हो गए, उनका ब्याह कर दिया, उनको पढ़ा लिखा के नौकरी पे लगा दिया, अब आप उस बोझ से मुक्त हो गए। बच्चे तुम्हारा प्रेम नहीं थे, बच्चे तुम्हारे प्रेम का परिणाम नहीं थे, बच्चे तो एक तरह से तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर आ गए, तुम्हारे शारीरिक खेल में एक जिम्मेदारी बनकर प्रकट हो गए वो। और इसलिए मैं कहता हूं शुरुआत बच्चों से नहीं होती, शुरुआत आपस में पति पत्नी माँ बाप की परस्पर संबंधों से शुरू होती है सारी कहानी। और बच्चों को आप कितना भी सुख सुविधा दे दो, दूध, मकान, कपड़े, सारी विलासता की वस्तुएं आप दे दीजिए बच्चों को, और प्रेम न दीजिए बच्चों को, ऐसे बच्चे अभागे बच्चे होंगे।